इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर 1 बनाने के लिए कर्मचारियों का, सफाई कर्मचारी जो होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको मार्गदर्शन दिखाने के लिए एक लीडर की भी ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको एक ऐसे ही लीडर से मिलवाने वाली हूँ जिन्होंने महिलाओं को रोज़गार दिया, कई महिलाओं को रोज़गार दिया और एक वो अच्छे लीडर के साथ ही एक सहज व्यक्ति भी हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया जी। तो चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सर, ये जो 7 बार हो चुका है इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 आ चुका है, तो इस बार क्या तैयारी है? क्या 8वीं बार भी नंबर 1 आएगा इंदौर? देखिए, इंदौर शहर जो है, निश्चित मैं मानता हूँ कि मध्य प्रदेश की सब नगरीय निकायों में इंदौर नगर निगम अपने आप में एक बहुत सक्षम नगर निगम है। और इंदौर शहर को पहली बार जब नंबर 1 बनाया गया था तो तत्कालीन आयुक्त अपने मनीष सिंह जी, उस समय उनकी मनोइच्छा थी, महापौर मालिनी गौड़ जी, लक्ष्मण सिंह जी गौड़ जी, कि इंदौर शहर नंबर 1 बने। और इसी को लेकर जब हम ट्रेड यूनियनों में काम करते थे और भारतीय जनता पार्टी में मैं प्रदेश का महामंत्री भी था अनुसूचित जाति मोर्चे का, तो उस समय हमारी बैठक हुई कि सफाई कामगारों का समन्वय बने। और निश्चित जो प्रधानमंत्री हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की है, तो निश्चित इंदौर शहर को नंबर 1 बनाना चाहिए। उस दिशा में काम करने के लिए समस्त ट्रेड यूनियन, जो हमारी 6 यूनियनें हैं, हम सब ने मिलकर आयुक्त मनीष सिंह जी और हमारी महापौर उस समय की मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी, हम लोगों ने बैठकर समन्वय किया। और निश्चित मैं मानता हूं कि उस समय इंदौर नगर निगम को लोग बहुत हीन दृष्टि से देखते थे, क्योंकि कर्मचारी काम तो करते थे, सुविधाएं भी नहीं थी। लेकिन सभी यूनियनों ने मिलकर और ये संकल्प लिया कि हम शासन प्रशासन के साथ रहकर और निश्चित इंदौर को नंबर 1 बनाएंगे। तो सफाई कामगारों का बहुत बड़ा योगदान रहा। सफाई कामगारों ने 8 घंटे की जगह 9-9, 10-10 घंटे इंदौर शहर को योगदान दिया। और पहली बार संघर्षों में से जो निकला तो इंदौर भारत के अंदर स्वच्छ भारत मिशन में नंबर 1 आया। इसी के साथ 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6ठी बार भी इंदौर नंबर 1 आया। तो इंदौर में जो हमारा समस्त कर्मचारियों का समन्वय है और समय पर हमारे तत्कालीन जो भी महापौर रहे, हमारे आयुक्त रहे, नगर निगम में उनका सोच ये रहता है कि इंदौर को जो नंबर 1 का किताब जो मिला है वो जाए नहीं। और यहाँ के नागरिक और NGO जो समाजसेवी संस्थाएं हैं, वो भी निश्चित रूप से बहुत सहयोग करती हैं और इसी कारण इंदौर लगातार नंबर 1 पे आ रहा है। जी सर, जैसा कि आपने बताया कि इंदौर का किताब जो नंबर 1 का अभी तक है, 7 बार हो चुके हैं, तो ये जाए नहीं, तो इसके लिए क्या क्या तैयारियां की जा रही हैं अभी? तैयारियों में, क्योंकि एक अनुभव जो होता है कि किस क्षेत्र में भारत सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन में गाइडलाइन तैयार की है, उनमें जैसे ODF से मुक्त इंदौर, उसके बाद जो हमारे मॉडर्न यूरिनल हैं और यूरिनलों की साफ़ सफाई और यूरिनलों की समुचित व्यवस्था, खुले में नागरिक शौच के लिए नहीं जाएं, ऐसी पूरी व्यवस्था, दिव्यांगजनों की व्यवस्था, और उसके साथ साथ हमारे सफाई कामगार और नगर निगम के पूरे कर्मचारी की टीम एक साथ लगकर जो इंदौर के वातावरण को स्वच्छता का वातावरण देती है। इसी से जब भारत का स्वच्छ भारत मिशन की टीम आती है तो निश्चित जिन क्षेत्रों में जैसे कचरे का निपटान है, आपने देखा होगा कि पहले इंदौर शहर में कचरों के पर्वत थे और आज कचरा पूरा समाप्त होकर वही टिंची ग्राउंड पे आज लोग वहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं, बड़ा गार्डन बना हुआ है। तो जो भारत सरकार की जितनी भी जो गाइडलाइन आती हैं, उनका परिपालन इंदौर का एक एक कर्मचारी करता है। उसी के कारण जितने अंक उस पर निर्धारित किए जाते हैं वो इंदौर को प्राप्त होते हैं और इंदौर नंबर 1 आता है। जी, ये तो हुई सर स्वच्छता की बात। अब मैं आपसे बात करूंगी आपके कामों को लेकर। सर, आपने महिलाओं को, बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार भी दिलवाया है और आपने पानी के कई टैंकर भी आपने बंटवाए थे, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए,
महिलाओं को रोजगार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन का सोच है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जो भारत का संविधान बनाया और उन जातियों को चिन्हित किया जिन जातियों के पास रोजगार, धंधे, मकान, दुकान, आर्थिक व्यवस्थाओं में डूबे हुए हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए बजट बने। लेकिन कांग्रेस की सरकार में वो बजट कागजों पर सिमट गए और कभी इन समाजों के लिए कांग्रेस ने अपना वोट बैंक समझा, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग के विकास के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मध्य प्रदेश में आपको मैं इंदौर का उदाहरण देता हूँ कि इंदौर में अनुसूचित जाति में सबसे अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ अगर कोई समाज है तो वो सफाई कामगारों का वर्ग है। और कांग्रेस के समय इनको वेतन के लाले पड़ जाते थे नगर निगम में और बेरोजगारी भरमार थी, लेकिन हमारे आदरणीय कृष्ण मुरारी मोघे जी, उमा शशि शर्मा जी, मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी और पुष्पमित्र भार्गव जी, ऐसे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित महापौर रहे, उन्होंने अपने अपने कार्यकाल में, हर कार्यकाल में किसी ने 1500, किसी ने 1000, किसी ने 2000, ऐसे हमारे सफाई कामगारों की भर्ती की और उनको रोजगार दिए। इसी के साथ हमारी आयुक्त प्रतिभा पाल जी और महापौर मालिनी लक्ष्मण सिंह गौड़ जी से मैं उस समय मिला था। मैंने कहा कि जो हमारा सफाई कामगारों का एक्ट है 2013, उसमें सफाई कामगार जो हाथ से मेला ढोने का काम करते थे, सर पे मेला ढोने की प्रथा थी, उसको कानून बनाकर तो समाप्त कर दिया, लेकिन इनका पुनर्वास नहीं हुआ। तो उन्होंने क्या काम करना चाहिए, तो मैंने क्या इनके पुनर्वास के लिए, इनके आर्थिक उत्थान के लिए इनके रोजगार धंधे स्थापित करना चाहिए। तो एक प्रशिक्षण का केंद्र भी नगर पालिका निगम ने स्वीकृत करके और उसको आवंटित किया। कुछ राजनीतिक दलों ने उसको नेताओं ने रुकवाया है, लेकिन वो अमल होगा और उससे लगभग 5-10 हज़ार लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। प्रतिभा पाल जी और मालिनी गौड़ जी ने उस समय एक लोन मेला बिलियन कॉन्वेंशन में लगाया था और लगभग 35 लाख रुपए के लगभग सफाई कामगारों के ऊपर खर्च किए। बैंकों को बुलाया, सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम को बुलाया और जितने भी वाहनों की एजेंसी हैं उनको बुलाया और खुले में सफाई कर्मचारियों के परिवारजनों का आर्थिक उत्थान हो, इसके लिए उन्होंने जो जो उपकरण सफाई के लिए लगते हैं उसके लिए लोन मेला लगाया। और निश्चित मैं मानता हूं कि उस लोन मेले के माध्यम से लगभग 200 वाहन सफाई कर्मचारी वित्त विकास ने स्वीकृत किए। और एक हितग्राही मैं बताता हूँ, कई हितग्राही तो ऐसे भी हमारे पास आए कि जिनके खाते खोलने के भी पैसे नहीं थे, लेकिन एक लाल पई भी उन सफाई कामगार परिवारों को नहीं लगी। बैंक में प्रकरण बनवाए, नगर निगम ने पहुँचा है और नगर निगम ने एक गारंटी दी कि हम 2500 रुपये महीने पे एक वाहन लगाएंगे और वो वाहन 14 लाख 15 लाख रुपए में एक वाहन मिला। 5 लाख रुपए वित्त विकास सफाई कर्मचारी ने वित्त विकास निगम ने अनुदान दिया और 10 लाख के लगभग उनका लोन हुआ। वो एक वाहन आज 75,000 रुपये महीना नगर पालिका निगम से कमा रहा है। निश्चित भारत सरकार के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मध्य प्रदेश सरकार के आदरणीय मोहन यादव जी और हमारे जो सरकार की योजना है उसका लाभ उन गरीबों तक जो 200 टैंकरों के माध्यम से मिला। मैं आपको बताता हूँ कि जो आदमी, जो सफाई कामगार 5,000 रुपये महीना भी नहीं कमाते थे, आज भारत सरकार की और मध्य प्रदेश की योजना के कारण वो सफाई कामगार एक परिवार 50,000 रुपये 40,000 रुपये महीने की आय प्राप्त कर रहा है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति 50,000 और 40,000 रुपये महीना इस सरकार की योजना के माध्यम से कमा रहा है, वो अपने बच्चों को कभी भी नौकरी के लिए नगर निगम में सफाई कामगार की लाइन में नहीं लगाएगा। वो स्कूल और कॉलेज के रास्ते दिखाएगा और जो अधिकारी आज बैठकर नगर निगम में कुर्सी पर राज कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को सफाई काम से छुड़ाकर और अधिकारी बनाएगा। इन शासन की एक योजना और एक व्यक्ति के विकास के कारण समाज में बदलाव आता है और निश्चित सरकार की योजना के कारण इंदौर शहर में बदलाव आया है। इसी के साथ साथ रोजगार में
लगभग भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10,000 रोजगार सफाई कामगारों को इस इंदौर में ही दिए हैं। तो आप कल्पना करो कि मध्य प्रदेश की 500 के लगभग जो नगर पालिका नगरीय निकाय हैं उसमें कितना रोजगार प्राप्त हुआ होगा। और सभी में समय पर वेतन हो रहा है। हमने जो ठेकेदारों द्वारा प्राइवेट सफाई कर्मचारियों को जो शोषण किया जाता है और उनको वेतन नहीं दिया जाता है, तो ठेकेदारों के खिलाफ भी हमारे पास शिकायतें आई। मैंने आयोग के माध्यम से 43 जिलों में भ्रमण किया है, कलेक्टरों के साथ बैठक की है, दिशा निर्देश दिए हैं। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश की 500 के लगभग जो नगरीय निकाय हैं उस नगरीय निकायों में अब ठेकेदारी प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है। 4-5 नगर पालिका नगर निगम ऐसी हैं जिसमें ठेकेदारी प्रथा हो रही है, क्योंकि नगर निगम का एम्प्लॉइज नगर निगम में चाहे संविदा के माध्यम से लगे या मस्टर के माध्यम से लगे, लेकिन वो नगर निगम का एम्प्लॉइज होना चाहिए, ना कि ठेकेदार का। ये भी विषय था। दूसरा, सफाई कामगार हमारे बरसों बरस से कांग्रेस की गवर्नमेंटों में बेचारे अपना खुले में कार्यक्रम करते थे, तो कभी उनको 1 इंच भूमि भी कांग्रेस की सरकार ने नहीं दी। आज मैं इंदौर शहर में बता रहा हूँ कि इंदौर नगर निगम के माध्यम से सफाई कामगारों को 17 सामुदायिक भवन बने और कोई गंदी नाली और गंदी गटर के किनारे वो भूमि आवंटित नहीं हुई है। वो भूमियाँ शहर के मध्य में और अच्छी जगहों पे जो आज 10-10, 15-15 हज़ार रुपये स्क्वायर फीट की भूमि है, उन पर 2-2, 3-3 करोड़ रुपए के भवन वाल्मीकि समाज को बना के इंदौर की भारतीय जनता पार्टी की परिषद ने दिए हैं। और निश्चित पूरे मध्य प्रदेश में ये अभियान चल रहा है। और सफाई कामगारों के हित संरक्षणों को ध्यान में रखते हुए कि जो समस्याएं आती हैं, समय पर वेतन देना, उनका समयमान वेतन करना, उनकी पदोन्नति करना, इसमें सफाई कर्मचारी आयोग और मोहन यादव जी की माननीय सरकार पूरी के पूरी सफाई कामगारों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। जी सर, मैं अगर आपकी बात करूं तो आपका जो व्यवहार है वो बहुत ही सरल है और कहा जाता है कि आप बहुत भावुक हैं। तो क्या नेता के लिए भावुक होना कहीं ना कहीं किस ओर ले जाता है, गलत है या सही, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, हम सफाई कामगार वर्ग से हैं और अब हमारे कोई बाप दादाओं ने, पीढ़ियों ने कोई राजनीतिक नहीं की, मेहनत मजदूरी करके जिस बस्ती में हमारे माता पिता रहते थे, आज भी मैं उसी बस्ती में रहता हूँ। और उन बस्तियों में लोग मुंह पे कपड़ा लगा के हमारी बस्तियों से निकलते थे। आज उन बस्तियों में आप जाओगे तो आप भूल जाओगे कि ये बस्ती के जो छोटी बस्तियों के नाम से जानी जाती थी आज कितनी विकसित हो गई और वहाँ पर हमारे समाज ने कितनी उन्नति, प्रगति, तरक्की सरकार की योजनाओं के माध्यम से की। ये समय कांग्रेस की गवर्नमेंट में था, क्योंकि कांग्रेस की सरकार ने कभी अनुसूचित जाति के वोट बैंक को तो बटोरा और योजनाएं कागज़ पे लगाई, लेकिन धरातल पे कभी योजनाएं नहीं लाए। और हमारा तो ध्येय है कि अंतिम व्यक्ति का विकास होना चाहिए। तो निश्चित हम सब अंतिम पंक्ति के लोगों का विकास राजनीतिक क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ काम करते हैं, तो हमारा बहुत सारा समाज इससे जुड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने भी हमारे समाज को भरपल्ले बहुत नेतृत्व दिया। पार्षद बनाए, विधायक बनाए, मंत्री बनाए, राज्यसभा सांसद 2-2 बनाए और इसके साथ साथ प्रदेश संगठन के महामंत्री बनाए। यानी संगठन और सत्ता की भागीदारी अगर इस देश में, इस प्रदेश में किसी को प्राप्त होती है तो वो भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। लेकिन कांग्रेस ने कभी हमारे व्यक्तियों का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास अनुसूचित जाति वर्ग का नहीं किया। केवल कांग्रेस कागज़ों पर योजना बनाना और मगरमच्छ के आंसू बहाना दलितों के मामले में ये काम करती है, लेकिन धरातल पे काम करने में भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार काम करती है। और उन्हीं की प्रेरणा से आज ये समझ लो कि राजमोहल्ला, आज भी हरिजन कॉलोनी बोलते हैं, उस बस्ती से मैं निकल के प्रदेश का महामंत्री, अनुसूचित जाति मोर्चे का प्रदेश मंत्री, राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मैं अपने महामहिम राष्ट्रपति महोदय जो थे उनके साथ भी 2-2 बार राष्ट्रीय कार्यकारिणी में रामनाथ कोविंद जी के साथ काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी सामाजिक समरसता, समभाव से अंतिम व्यक्ति के विकास के लिए काम करती है। इसीलिए
हर अंतिम बस्तियों में रहने वाला अंतिम व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में अग्रणी भूमिका में रहता है। और ये पार्टी और परिवार का ही वो महत्व है कि छोटी सी जगह से उनके संस्कारों के माध्यम से समाज का काम करते हुए, समाज का विकास करते हुए, उनके दुख सुख के भागीदार बनते हुए आज सरकार के अंदर आयोग में कैबिनेट मंत्री का दर्जा भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। ये मुझे ही नहीं, ये संपूर्ण वाल्मीकि समाज मध्य प्रदेश का गौरव है कि पूरे समाज को नेतृत्व दिया और इस समाज को नेतृत्व देके इस समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी चिंता करके कोई भी समस्या होती है तो उसका निराकरण सरकार करती है। जी सर, मेहनत जो करता है उसका फल तो मिलता ही है। महाराष्ट्र में आपने जो काम किया था उसकी वजह से बीजेपी को बहुत ही प्रचंड जीत हासिल हुई थी, इसके बारे में थोड़ा देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय हितानंद शर्मा जी को विदर्भ क्षेत्र पूरा विधानसभा का मिला था और उन्होंने हर क्षेत्र में अपनी क्षमता के अनुसार काम करने वाले एक एक कार्यकर्ताओं को चिन्हित करके विधानसभाओं का प्रभार दिया था। उसी में कारंजा विधानसभा क्षेत्र मुझे दिया और जब मैं गया तो वहाँ बहुत बड़ा दल बदल था और दल बदल ऐसा हुआ कि वहाँ के अनेकों मंडल अध्यक्ष और ये दल बदल करके दूसरे दलों में चले गए टिकट के कारण। लेकिन जो इंदौर की रचना है, मध्य प्रदेश के संगठन की जो रचना है कि किस प्रकार विषम परिस्थितियों में भी और परिस्थिति निर्मित करके कार्यकर्ताओं को काम में लगाना, क्योंकि नेता चले गए थे लेकिन कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का उन बूथों पर डटा हुआ था और निश्चित उनको किस ढंग से दिशा देकर और इतनी बड़ी विजय को हासिल करना, ये हमारे संगठन मंत्री मध्य प्रदेश और हमारे प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जो काम समय समय पर प्रशिक्षण देने के वो वहाँ काम आए और निश्चित विदर्भ में जितने भी मध्य प्रदेश के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वहाँ काम सौंपे थे वो बड़ी जीत हासिल करके सब लौटे। और आज आप देख लें कि महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतनी सारी जानकारी दी। तो आज हमारे साथ मौजूद थे प्रताप करोसिया जी, जिनसे हमने बहुत सारी जानकारी ली। ऐसी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्वतंत्र समय। धन्यवाद। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।